गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि आज साथियों यूपी पुलिस साथियों ये रीजनिंग क्लास साथियों हमारी फर्स्ट क्लास है। तो रीजनिंग में साथियों आप लोगों को आज हम फर्स्ट क्लास एकदम बेसिक से आप लोगों को हम बताने वाले हैं। जीरो लेवल से हीरो लेवल तक बनाना चाहते हैं क्योंकि इसमें आज कोडिंग डिकोडिंग कुछ नए पैटर्न पर क्वेश्चन आए हैं जो वर्ष 2021 और 20 और 22 में जितने भी पेपर साथियों ये आए हुए हैं, जितने भी पेपर हुए हैं ये उनमें सारे क्वेश्चन प्लस अपडेटेड शीट के साथ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। तो आइए आज कोडिंग डिकोडिंग साथियों पहला लेक्चर है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग लाइव आ जाएं। गुड इवनिंग दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए सभी लोग। गुड इवनिंग। हमारे कैरियर एकेडमी यूट्यूब चैनल में साथियों आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आज यूपीपी स्पेशल के लिए कुछ नए आगाज के साथ साथियों नए पैटर्न पे आज सीखने के लिए रीजनिंग आप लोगों को मिलेगा, जो आप लोग सीट को सॉल्व कर लेते हैं। क्योंकि हमने आज थंबनेल में लगा दिया है कि साथियों 30 में 30, तो आपसे साथियों ये हमारा आज पहली क्लास है और पहले ही क्लास से हम आपसे वादा कर ले रहे हैं अगर 30 में 30 साथियों नहीं आया तो जो कहेंगे आप वो हार जाएंगे। बस मन लगाकर साथियों पूरी रीजनिंग आप पढ़ेंगे हमसे तो 30 में 30 नंबर साथियों सॉलिड होगा आपका, ठीक है। आप देखेंगे स्टार्ट हो रहा है हमारा साथियों। तो आइए साथियों विलंब ना करते हुए वीडियो को साथियों ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में अपने शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर साथियों हमने कोई चार्ज नहीं लिया है किसी से, बस ज्ञान की चीज़ें हैं। अपना साथियों पढ़िए और अपनी लाइफ बनाइए, ठीक है। तो आइए साथियों पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड प्रशासनिक अधिकारी के साथियों ये हमारा पहला क्वेश्चन है। आप लोग देख रहे हैं कि नए पैटर्न पर साथियों किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आइए इसको सॉल्व करने का तरीका आप लोगों को सिखाते हैं। देखिए जो हमारा यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है, कह रहा कि a बराबर कितना है 3 है और b बराबर कितना है 2 दिया गया है। तो आपसे पूछ रहा है कि a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा, राइट। अब यहाँ से देखेंगे a की वैल्यू कितना है तो कहोगे 3 है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे इसे 3। और यहाँ b की वैल्यू कितना है 2 है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे हम 2 रख देंगे। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से देखते हैं लिखा गया है ए स्क्वायर। अब a की वैल्यू कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर कर दो। अब प्लस ए बी है, a का मान कितना साथियों तो कहोगे 3 है और b का मान कितना है तो कहोगे 2 है। 3 गुणे 2 कर दो ऐसे, ठीक है। और उसके बाद प्लस का चिन्ह, तो हमने प्लस का चिन्ह भी लगा लिया है। b का मान कितना है 2 है साथियों, 2 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। ये आपका मान हो गया। अब यहाँ 3 में से 2 घटा दो तो 1 आ जाएगा। अब गुणे 3 की स्क्वायर करेंगे साथियों तो 9 हो जाएगा। 3 दूना 6, 9 6 15 और 2 की स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 3 त्रिका 9 और 2 दूना 4, 9 4 13 और 3 दूना 6, 13 6 कितना हो जाएगा साथियों 19 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 19, 91 कितना हो जाएगा 19 साथियों। ये हमारा आंसर फाइंड आउट हो चुका है साथियों। स्टार्ट हो गया है आपका सेशन। तो वीडियो को साथियों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो किसी और के पास नहीं है। बस आप लोग मन लगाकर पढ़ने का प्रयास करिए साथियों। 30 में 30 नंबर जो भी हो, क्योंकि हमने कोडिंग डिकोडिंग क्यों स्टार्ट किया है, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा चैप्टर साथियों जो यूपीपी में अहम भूमिका निभाता है, अपना अहम रोल इसका है। क्योंकि यहाँ से 3 से 4 प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो आप लोग पहला क्वेश्चन साथियों हमारा सॉल्व हो चुका है। a का मान 3 है, b का मान 2 है, तो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान फाइंड आउट करना है। 3 माइनस 2 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 और प्लस 2 का स्क्वायर कर दिया हम, तो कितना आ गया 19 आ गया, ठीक है। इसको कॉपी कर लीजिए साथियों। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं साथियों।
रेडियो ऑपरेटर में साथियों पूछा गया था प्रश्न है, और दिल्ली पुलिस में भी यही क्वेश्चन पूछा गया है। अभी हाल में दिल्ली पुलिस का एग्जाम जो हुआ था साथियों, दिल्ली पुलिस और रेडियो ऑपरेटर में यही प्रश्न पूछा गया है। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जैसे आपको हम बता दें, एच का मान साथियों कितना होता है, तो कहोगे 8 होता है। एच का मान कितना होता है, 8 होता है। ई का मान साथियों कितना होता है, तो कहोगे 5 होता है। ई का मान कितना होता है, 5 होता है। अब यहाँ से अगर 8 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 और 5 को जोड़िए जरा, तो कितना होगा, 13 होता है। 8 और 5 कितना हो जाएगा साथियों, 13 होता है। उन्होंने इसी को पलट करके कितना लिख दिया गया है, 31 लिख दिया। देखिए वही हो रहा है कि नहीं। ऐसे यहाँ पर देखेंगे आई का मान कितना हो रहा है साथियों, 9 हो रहा है। और जी का मान कितना साथियों, 7 है। 9 और 7 को हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 9 और 7 साथियों 16 हो जाएगा। और 16 को अगर हम पलट देंगे साथियों तो कितना आ जाएगा, 61 की वैल्यू आ जाएगी, राइट। अब यहाँ से देखिए आई के मान है साथियों 9 और एफ का मान साथियों कितना है, 6 है। और यहाँ 9 और 6 को हम जोड़ेंगे साथियों तो 9 और प्लस 6, अगर 9 प्लस 6 कर देंगे तो 9 6 कितना हो जाएगा साथियों, 15 हो जाएगा। और अगर 15 को हम लोग यहाँ से इसको भी अगर उल्टा कर दे साथियों कितना हो जाएगा, 51 साथियों हो जाएगा। तो जो हमारा यहाँ साथियों आंसर फाइंड आउट हुआ कितना हो गया है, 51 आ गया है। आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए। समझ रहे हैं कि नहीं। अंकों के मान को साथियों जोड़ करके उसको उल्टा किया गया है, समझ रहे हैं। अंकों के मान को जोड़ करके उनकी वैल्यू को साथियों उन्होंने उल्टा कर दिया है। तो आपका जो आंसर फाइंड आउट हुआ कितना है, 51 आएगा, राइट। कॉपी कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। यहां पर लिख लीजिएगा हरियाणा एसआई हरियाणा एसआई साथियों वर्ष 2017, हरियाणा एसआई वर्ष 2017 साथियों यही प्रश्न पूछा गया है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन करा रहे हैं। आप लोग को देखने में देखिए कठिन लग रहा होगा, लेकिन बेहद आसान सवाल है साथियों। क्योंकि अगर देखिए हमको साथियों अगर यूपी पुलिस की तैयारी करना है तो एसआई लेवल, सीजीएल लेवल, मेंस का जितने भी साथियों सीपीएसआई, यूपीएसआई, जितने भी तरह के साथियों प्रश्न बनते हैं रीजनिंग में, अगर ये सारे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लेते हैं तो यूपी पुलिस साथियों बनना आपका तय हो जाएगा, राइट। तो आइए यहाँ सॉल्व करते हैं। जैसे लिखा गया है सॉल्व्ड, सॉल्व बराबर कितना लिखा गया है, 42 लिखा गया है। तो आपसे पूछ रहा है कि सर्विसेज का डिकोड क्या होगा, आपसे फाइंड आउट करा रहा है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे अगर अंकों के हम मानों को साथियों अगर क्या जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद क्या 42 होगा। अगर यस का मान 19 है, इसका मान 15 12 27 और 27 7 5 12 32 4 36, क्योंकि यहाँ साथियों अगर इसका हम मान फाइंड आउट करके अगर ऐड करेंगे किसी का मान, अगर सारी वैल्यू का हम मान रख लें, अब मान रखने के बाद अगर हम वैल्यू को ऐड करें यहाँ से तो क्या ये बताइए क्या 42 होगा, नहीं होगा। तो यहाँ से अगर हम सर्विसेज का भी मान फाइंड आउट करेंगे तो आएगा नहीं, राइट। तो यहाँ से देखेंगे इसमें कुछ टेक्निकल चीजें हैं, आइए इसको देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है स्वर और व्यंजन के साथियों यहाँ पर अहम रोल है। स्वर और व्यंजन देखिए, जहाँ पर साथियों पहले अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आपको तरीका सिखा रहा हूँ कि आपकी पकड़ कैसे होगी। अगर आप देख रहे हैं अगर किसी संख्या का वर्ग स्क्वायर करने के बाद उसका आधा भी किया जाता है तब भी 42 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कहीं स्वर और व्यंजन का तो रोल नहीं है, इसको हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों कि जो हमारा स्वर और व्यंजन है, देखिए जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पर ओ है और उसके बाद क्या है, ई है। अगर हम देखें स्वर की संख्या कितना है साथियों, तो कहोगे 1 और 2 कितना है, 2। उन्होंने डायरेक्ट यहाँ आकर कितना लिख दिया है, 2 लिख दिया है। अब अगर हम व्यंजन की बात करते हैं तो देखिए 1 2 3 4 कितना है, 4 आ गया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं साथियों कि व्यंजनों की संख्या साथियों 4 है, तो स्वर की संख्या कितना हो जाएगा, 2। तो उन्होंने डायरेक्ट स्वर और व्यंजन को साथियों अलग कर दिया है, इसीलिए स्वर को उन्होंने 4 लिख दिया है। और यहाँ पर उन्होंने स्वर कितने हैं, इसको 2 है तो उन्होंने 2 को रख दिया है, और व्यंजन को उन्होंने कितना कर दिया है, 4 लिख दिया है। ऐसे हम इसमें भी देख लेते हैं। तो हमारे स्वर कितने हो जाएंगे, तो कहोगे 1 ई है, ई के बाद साथियों आई है,
आई के बाद कितना है साथियों यहाँ पर ई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे साथियों जो स्वर है कितने हैं, तो कहोगे 3 है। अगर 3 है साथियों तो ऐसे हम भी क्या करेंगे, ऐसे 3 को लिख लेंगे। अब देखते हैं कि हमारा व्यंजन की संख्या कितनी बची हुई है, तो कहोगे 1 2 3 4 5, व्यंजनों की संख्या कितना बचा हुआ है, तो 5 बचा हुआ है साथियों। तो आया हमारा कितना आंसर आ जाएगा 53। यहाँ साथियों हमारा आंसर फाइंड आउट हुआ है, कितना आ गया 53 आ गया है। हरियाणा एसआई साथियों एक शानदार प्रश्न साथियों, ऐसे प्रश्न साथियों एग्जाम में ज्यादा पूछ जाते हैं। और जिन लोगों साथियों आपको बता दें जिनको यूपी बीएड का जो बीएड है, बीएड का एंट्रेंस जिसको देना है वो रीजनिंग को खास तौर पे ये भी पढ़ते रहे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कोई चीज स्पेशल होती है, लेकिन ये है क्या ये प्रश्न बीएड में पूछा जाएगा तो क्या बता करके नहीं आता है, लेकिन जिनको बीएड का एंट्रेंस देना है वो भी इसको जरूर देखें। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फटाफट कॉपी करते रहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते साथियों, यहां पर लिख लीजिएगा। सीजीएल वर्ष 2020 में साथियों मेंस का प्रश्न है। सीजीएल वर्ष 2020 में साथियों ये भी प्रश्न पूछा गया है। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे लिखा गया है अर्थ की वैल्यू दिया गया है 82 0 18 15 से इसे डिनोट किया गया। तो आपसे पूछ रहा है ऑर्बिट का डिकोड क्या होगा, ऑर्बिट। तो यहाँ से देखेंगे साथियों अगर ई की वैल्यू कितना होता है 5 होता है, ए की वैल्यू अगर हम रखेंगे तो 1 होता है, आर का मान कितना होता है 18 होता है, ऐसे टी के मान होता है 20 होता है, तो एच का मान कितना होता है 8 होता है। ऑर्बिट यहाँ हम लिख देते हैं थोड़ा सा नीचे, ORBIT ऑर्बिट। ऑर्बिट का डिकोड क्या होगा आपसे ये पूछ रहा है। तो ओ का मान साथियों होता है कितना 15, आर का मान होता है 18, बी का मान होता है 2, आई का मान होता है 9 और टी का मान कितना होता है 20 लिखा गया है। ऐसे अगर हम यहाँ पर देखेंगे ई का मान 5, ए का मान आर 1 है, आर का मान साथियों 18 है, टी का मान 20 है और एच का मान कितना लिखा गया है 8 लिखा गया है। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम देखें आपसे तो ये पूरी वैल्यू को उन्होंने क्या किया है पलट दिया है। देखिए उन्होंने सबसे पहले 5 को लिया है, फिर 1 को लिया है, फिर 18 को लिया है, फिर 20 को लिया, फिर किसको लिया है 8 को लिया गया है। तो ऐसे हम क्या करेंगे ऑर्बिट को भी हम क्या करेंगे साथियों उल्टा कर देंगे, बस यही है। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो कहोगे 20 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 18 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि एसएससी सीजीएल साथियों वर्ष 2020 में किस पैटर्न पे क्वेश्चन को सॉल्व किया है। देख रहे हैं ना कितने अच्छे अच्छे प्रश्न साथियों, यही सब प्रश्न एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं जो मेंस से पूछे जाते हैं। तो यहाँ से जो हमारा आंसर फाइंड आउट हुआ कितना हो गया साथियों, आप लोग देख रहे हैं कि 20 92 18 और 15 इसका डिकोड हो जाएगा। फटाफट कॉपी कर लिए साथियों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, यहां पर ऐसे लिख लीजिएगा यूपीएसआई वर्ष 2017, यूपीएसआई वर्ष 2017 में साथियों ये प्रश्न आपसे पुटअप किया गया था। गम आप समझ रहे हैं। अगर यहाँ पर साथियों अगर हम देखें इसे जी का मान कितना होता है 7, जी का मान कितना होता है 7 होता है। तो यहाँ पर हम जी की वैल्यू को पुट कर देंगे, 7 होता है, यू का मान कितना होता है 21 होता है और यम का मान कितना होता है 13 होता है। अगर कहीं ये वैल्यू को अगर हम ऐड करके भी कुछ करना चाहते हैं तो होता नहीं है, लेकिन उन्होंने साथियों किया क्या है, आप जब उसको गौर से देखेंगे जैसे यहाँ पर लिखा गया साथियों 7 लिखा गया है ना 7 है। अगर जैसे हम 7 का स्क्वायर कर दें, 21 का स्क्वायर कर दें और 13 का स्क्वायर कर दें, ठीक है। अगर 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 49 होता है। अगर हम 21 के स्क्वायर करेंगे तो 21 एक हम में कितना होता है 441 होता है। ऐसे अगर हम 13 के स्क्वायर करोगे 13 हम में कितना हो जाएगा 169 होता है। ये आपको दिया गया है। तो आपसे पूछ रहा साथियों WAX वाक्स का डिकोड क्या होगा। तो जिस पैटर्न में साथियों वो पहले अपने आप को दिखा देता है, सेम उसी पैटर्न पे आपको डिकोड को बनाना होता है। तो यहाँ से देखेंगे अगर हम W का मान साथियों पुटअप करेंगे तो कितना होगा 23, 1 का मान होता है साथियों 1 और X का मान साथियों कितना हो जाएगा 24 होता है। समझ गए। अगर हम 23 का स्क्वायर कर देते हैं साथियों तो कितना हो जाता है 23 का अगर हम स्क्वायर करेंगे साथियों तो 529 हो जाता है।
23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा साथियों 529। एक की स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा एक, अगर हम 24 का स्क्वायर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा साथियों 576 हो जाएगा। यहाँ पर लिख लेंगे कितना 576 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका देखिए 23 का स्क्वायर कर दिए कितना हो गया 529 हो गया, एक की स्क्वायर कर दिए कितना हो गया 1 हो गया, और 24 की स्क्वायर कर दिए कितना हो जाएगा 576। यहाँ पर ऐसे लिख लीजिएगा, एक की 23 की स्क्वायर है, फिर 1 की स्क्वायर है, फिर 24 का स्क्वायर है। राइट, तो ये आपका आंसर आ गया। आपका जो आंसर फाइंड आउट हुआ कितना हुआ साथियों, तो कहोगे 52, 91, 57, 6 आपका आंसर है। यूपीएसआई के साथियों एक शानदार क्वेश्चन है, आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। यहां पर लिख लीजिएगा BHU, यहां पर देखेंगे BHU बीएड वर्ष 2016 एंट्रेंस एग्जाम में साथियों पूछा गया था। इसको कॉपी करिए। BHU बीएड साथियों वर्ष 2016 में एक शानदार प्रश्न पूछा गया था। आइए इसको देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया साथियों बोर्ड लिखा गया है, और बोर्ड को उन्होंने कितना लिखा गया है, बोर्ड को डिकोड किया है 6 से। अब यहाँ पर देख रहे हैं तो आपसे पूछ रहा है इसका डिकोड क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों, अगर इन संख्याओं का अगर हम मान भी रख लेते हैं तो क्या मान रखने के बाद ये संख्या आ सकती है 6? नहीं हो सकता है। अगर यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5, अगर हम अक्षरों को कम ज़्यादा करके भी रखेंगे तो साथियों इसका आंसर नहीं आने वाला है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, जब ये सिचुएशन बनती है, जब जान लेना आपकी किसी वैल्यू का अगर हम मान रखते हैं, आप लोग को सिखा दे रहे हैं। जैसे इसका आप पहले क्या करेंगे, ऐसे अगर शब्द लिख करके आएगा तो आप इसका पहले मान लिखेंगे। तो मान लिखने के बाद अगर जोड़ेंगे घटाएंगे कुछ भी करेंगे, तो अगर ये वैल्यू नहीं प्राप्त हो रही है तो ऐसे कंडीशन में आप लोग क्या करना है, देखिए जैसे यहाँ से देखेंगे स्वर और व्यंजन, तो व्यंजन कितने कहो, स्वर कितने हो जाएंगे, तो कहोगे 1 है, यहाँ पर 2 है, 2 तो क्या है आपका यहाँ पर साथियों स्वर लिखा गया है, तो व्यंजनों की संख्या कितना हो जाएगी, तो कहोगे 1 2 3, व्यंजन कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिख सकते हो, देखिए 3 गुणे 2 लिख दो। ठीक है, तो 3 दूना कितना होता है 6। यहाँ पर देख रहे हैं ना स्वर कितने साथियों 2 हैं, तो हमने 2 को रख लिया। व्यंजन कितने साथियों, तो कहोगे 1 2 3, 3 तो व्यंजन है, 3 दूना 6, हमने 6 को लिख दिया। ऐसे आते हैं अगर स्वर व्यंजन, इसमें भी देख लेते हैं कि टोटल कितने स्वर हैं, तो कहोगे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर एक 3 है, और यहाँ पर एक क्या है 4 लिखा गया है, और यहाँ पर एक कितना साथियों 5 लिखा गया है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो साथियों स्वर की संख्या है कितना है, तो कहोगे 5 लिखा गया है इनटू, अब बचा कितना, व्यंजन को देख लेते हैं, तो कहोगे 1 2 3 4 5 6, कितना हो जाएगा साथियों 6 हो जाएगा, 6 5 कितना हो जाएगा 30 आ जाएगा। तो जो हमारा साथियों यहाँ से आंसर फाइंड आउट हुआ कितना हो जाएगा 30। समझ पा रहे हैं कि नहीं। जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि स्वर और व्यंजन का रोल है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारा साथियों स्वर है कितना है 2 है, तो हमने 2 को रख लिया। तो अब बचा कितना हमारा, व्यंजनों की संख्या कितना, तो कहोगे 3 है, तो हमने 3 टू व्यंजन और 2 3 दूना 6 हो गया। यहाँ से देखेंगे कि हमारी जो स्वर है कितने हैं, तो कहोगे 1 2 3 4 5, स्वर की संख्या हमारा कितना है 5 है, तो व्यंजन कितने हो जाएंगे, तो कहोगे 1 2 3 4 5 6, व्यंजन कितने हैं 6 साथियों, तो 6 पंचे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। फटाफट साथियों कॉपी कर लीजिए। आप देख रहे हैं BHU बीएड वर्ष 2016 में एक शानदार क्वेश्चन पूछा गया था, कॉपी कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो साथियों है CPSI वर्ष 2019, CPSI वर्ष 2019 साथियों एक शानदार क्वेश्चन है। आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो हमारा है कह रहा है कि दिल्ली, अब दिल्ली का डिकोड उन्होंने क्या किया है 73 54 1 से किया गया है। अब यहाँ पर देखेंगे डी का मान अगर हम 4 रख के देखें, ई का 5 रखें, एल का 12, एच का 8, आई का मान 9 होता है।
आप देख रहे हैं कि अगर हम 4 3 7 कर दिए, लेकिन 5 में कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, लेकिन उन्होंने किया नहीं है। तो साथियों वैल्यू को पुटिंग करके हम आगे पीछे इसको घटा बढ़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ से इस मान को हम देख रहे हैं साथियों कुछ अलग तरीके से है। तो ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे दिल्ली का डी कोड साथियों 73 54 1 से किया गया था। कलकत्ता का डी कोड साथियों 82 58 96 62 से किया गया है। तो आपसे पूछ रहा है कालीकट का डी कोड क्या होगा, आपसे ये फाइंड आउट करा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे कुछ ऐसे वैल्यू है जो दोनों में क्या है, कॉमन है, जो दोनों में क्या साथियों कॉमन है। तो अगर दोनों में वैल्यू अगर कॉमन होगी साथियों, जैसे यहाँ पर देखेंगे आप लोग को हम दिखा रहे हैं, जैसे सी की अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पर कालीकट का आपसे पूछ रहा है डी कोड, तो यहाँ पर देखें साथियों सी लिखा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे सी लिखा गया है, सी का मान कितना है, देखिए 8 लिखा गया है। ऐसे यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 चौथे स्थान पर, 1 2 3 चौथे स्थान, देखिए सी का मान वही है। तो जो डी कोड एक ही रखा जा सकता है, जैसे यहाँ पर देखेंगे टी का मान उन्होंने 6 रखा, देखिए यहाँ पर भी टी का मान उन्होंने कितना लिया, 6 ही लिया है। ठीक है, तो ऐसे वैल्यू को पुट कराना है। यहाँ पर देखेंगे सी लिखा गया है, तो सी का मान यहाँ से हम ले लेंगे कितना है साथियों 8, तो 8 को से लिख लेंगे। ऐसे लिखा गया है ए का मान कितना साथियों 2, तो हमने 2 को रख लिया। ऐसे लिखा गया है यल का मान कितना साथियों 5, तो हमने ऐसे 5 को भी रख लिया। ऐसे लिखा गया है आई, देखिए यहाँ आई इसमें देखिए, क्योंकि इसमें आई तो है नहीं कहीं, लेकिन आई इसमें है। आई का मान कितना साथियों 1 है, तो यहाँ पर आप लोग 1 लिख लेंगे। फिर लिखा गया है सी, अब देखेंगे सी का मान कितना है 8 है, तो यहाँ पर ऐसे 8 को रख लो। फिर लिखा गया है साथियों यू, अब यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 चौथे स्थान पे यू है, तो 1 2 3 4 चौथे स्थान पे यू का मान कितना हो जाएगा 9। अब फिर लिखा गया है टी, और देख रहे हैं टी का मान यहाँ पर कितना है 6 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये हमारा आंसर फाइंड आउट हो गया। कितना है तो कहोगे 82 51 89 6, कितना है 82 है, 51 है और 89 है, और कितना साथियों 6 फाइंड आउट हुआ है। जब ऐसे कंडीशन आती है, जब उसके मान को साथियों एक बार आप प्लस माइनस करके देख क्या करिए, अगर वो कंडीशन इसमें सेट नहीं हो रही है तो हो सकता है कि इसके मानों कहीं इसी में रिपीट किया जाता है। जब इन दोनों वैल्यू के यहाँ पर हम चेक कर लेंगे क्या इन दोनों में वैल्यू में कहीं ये मैच तो नहीं कर रहा है। अगर मैच करेगा साथियों तो जो अक्षर होते हैं उनके मानों को हम साथियों यहाँ पर देख करके अपना मान रख देते हैं। राइट, तो इसको कॉपी कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। यहां पर इसको कॉपी करेंगे। सीजीएल, देखिए यहां पर लिखेंगे साथियों सीजीएल वर्ष 2020। सीजीएल वर्ष 2020 में साथियों ये प्रश्न पूछा गया था। आइए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है इंग्लैंड, इंग्लैंड को डिकोड किया गया था कि 1 2 3 4 5 2 6 से डिकोड किया गया है। आपसे पूछ रहा है साथियों फ्रांस, फ्रांस का डिकोड कितना है 78 52 51 में से डिकोड किया गया है। तो आपसे पूछ रहा था 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, सही है। तो आपसे पूछ रहा है ग्रीस, ग्रीस का डिकोड क्या होगा। देखिए बिल्कुल आसान सवाल है साथियों, आप लोग सॉल्व करिए इसे, फटाफट सॉल्व करिए। देखिए मेंस का प्रश्न है, अगर 2 3 4 सवाल हम बता दिए हैं तो इसी में से देखिए वैल्यू को उन्होंने कॉमन किया है। कॉमन वैल्यू आप देख लीजिए क्या क्या है और उसका मान क्या लिखा गया है। आप उन्हीं वैल्यू को यहाँ पर फाइंड आउट करके रख सकते हैं। जल्दी फटाफट रख के आंसर फाइंड आउट करके जल्दी इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, देखते हैं किसका आंसर आता है। सॉल्व करिए। जल्दी बताएं इसका आंसर कितना आएगा। अभी तक किसी का आया नहीं है। आइए इसको सॉल्व करते हैं।
जैसे लिखा गया है इंग्लैंड, इंग्लैंड का डिकोड क्या है 1 2 3 4 5 और 2 और 6 से डिनोट किया गया था। और फ्रांस का कितना है साथियों 7 8 5 2 9 1 से डिकोड किया गया है। आपसे पूछ रहा है ग्रीस का डिकोड क्या होगा, आइए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे जी लिखा गया है, अब देखिए इसमें जी कहाँ है, देखेंगे जी यहाँ तीसरे नंबर पे, पहला दूसरा और तीसरे स्थान पर जी है, तो तीसरे स्थान वाला मान कौन सा है 3 है, तो आप भी यहाँ पर 3 ले लेंगे। आप भी यहाँ की कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 3 को ले लेंगे। फिर लिखा गया है आर, देखिए आर जो हमारा साथी यहाँ पर दूसरे नंबर पर है, तो दूसरे नंबर की वैल्यू कौन सी यहाँ पर 8 है, हमने 8 को ले लिया। ऐसे देखेंगे डबल ई है, अब यहाँ पर देखेंगे जो ई का मान है कितना है साथियों तो 1 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 बार हम भी 1 को ले लेंगे ऐसे। फिर लिखा गया है सी, अब यहाँ पर देखेंगे साथियों जो सी है तो दूसरे नंबर पर क्या है साथियों 9 लिखा गया है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे साथियों 9 लिख लेंगे। ऐसे ई है, ई का मान साथियों कितना है 1 है, तो हमने 1 को ले लिया। तो जो हमारा साथियों आंसर फाइंड आउट हुआ कितना है, तो कहोगे 38 11 91, 38 11 और 91 साथियों इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। सीजीएल वर्ष 2020 ने एक शानदार क्वेश्चन की आगाज की है साथियों, तो आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, यहां पर नोट कर लीजिएगा। बैंक पीओ वर्ष 2004, बैंक पीओ वर्ष 2004 में साथियों ये प्रश्न पूछा गया था। आइए इसको देखते हैं। जैसे आपको लिखा गया है प्रीमोशन लिखा गया है, तो प्रीमोशन के साथ ये जो वैल्यू यहाँ पर उन्होंने दिया कितना है 68 53 04 49 29 04 से डिकोड किया गया था। तो आपसे पूछ रहा है मॉनिटर का डिकोड क्या होगा, मॉनिटर का आपसे पूछ रहा है। देखिए बैंक पीओ साथियों ये एक ही प्रश्न दिया गया था, एक ही उन्होंने अपने पैटर्न को दिखाया है, लेकिन बेहतरीन एक लाजवाब प्रश्न है। यहाँ पर देखेंगे क्या है, जैसे आपसे पूछ रहा है प्रीमोशन का दिया गया है डिकोड आप देख रहे हैं, अगर इनके कोई मान को आप रख करके वैल्यू घटा बढ़ा कर रखेंगे साथियों क्या आएगा, नहीं आ पाएगा। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं साथियों मॉनिटर को दिखाया गया है, मॉनिटर का डिकोड क्या हो सकता है। आइए इसमें से क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं साथियों, और डिकोड का जो आंसर हमारा साथियों है इसी में छिपा हुआ है, बस हमको आप लोगों को देख करके साथियों उसको बाहर करना है, ये हमारा काम है। तो देख रहे हैं साथियों मॉनिटर के साथ ही यहाँ पर देख रहे हैं m का मान कितना, देखिए m 1 2 3 4 चौथे स्थान पर उन्होंने m को रखा है। तो देखेंगे 1 2 3 4 चौथे स्थान पर m का मान कितना है 3 लिखा गया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे साथियों हम 3 को ऐसे लिख लेंगे, हमने 3 को यहाँ पर ऐसे लिख लिया। ऐसे लिखा गया साथियों ओ 1 2 3 4 5 पांचवें स्थान पर है, 1 2 3 4 पांचवें स्थान पर क्या मान है ओ का 0, हमने 0 रख लिया। ऐसे देखेंगे एन लिखा गया है, एन जो हमारा लास्ट में देखिए लास्ट में देखिए जो अक्षर अगर डबल बार रिपीट होगा तो उसका मान एक ही होगा साथियों। अगर प्रश्न में जैसे यहाँ पर भी एन है यहाँ पर भी एन है, अगर एन का मान साथियों अलग अलग होगा तो ये मान करके चलिएगा साथियों कि 100% सवाल हमारा गलत है, क्योंकि अगर ऐसे कंडीशन जो बनती है कि अक्षरों को अगर एक दूसरे में साथियों कॉमन हमको देखना पड़ता है, अगर उसका मान साथियों अगर कॉमन अंक का मान अगर अलग अलग है तो हमारा क्वेश्चन क्या है गलत है। अगर सेम होगा तभी आपका क्वेश्चन सही होता है। तो यहाँ पर देखेंगे n का मान साथियों 4 है, यहाँ पर भी देखेंगे 1 2 3 4 5 छठवें स्थान पर n है, देखेंगे 1 2 3 4 5 6, देखिए यहाँ पर भी n का मान 4 है और यहाँ पर भी n का मान कितना लिखा गया है 4 लिखा गया है। तो यहाँ पर भी n का मान कितना लिख देंगे 4 लिख देंगे। ऐसे आई है, अब देखेंगे आई, ये आई है, पहला दूसरा तीसरे स्थान पर आई है। तो यहाँ पर देखेंगे पहला दूसरा तीसरे स्थान पर कौन सा अंक है, तो कहोगे 9 लिखा गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों 9 लिख देंगे ऐसे। फिर लिखा गया है टी है, अब यहाँ से देखेंगे टी हमारा चौथे स्थान पर है, 1 2 3 4 चौथे स्थान पर टी है। तो 1 2 3 4 चौथे स्थान पर क्या हो जाएगा 2 को ऐसे लिख देंगे। फिर ओ लिखा गया है, ओ का मान साथियों 0 है, आर है, आर दूसरे स्थान पर है, दूसरे स्थान पर आर का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा साथियों, जो हमारा
हमारा आंसर फाइंड आउट हुआ 3049,208 हो जाएगा साथियों। बैंक पीओ का एक शानदार प्रश्न था, कॉपी कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। यहां पर लिख लीजिएगा मैट, MAT मैट। मैट वर्ष 2004 में साथियों पूछा गया था। आप मैट क्या जानते हैं कि नहीं? जो कैट होता है, कैट का भाई मैट भी है, जान रहे कि नहीं? कैट की भी एक परीक्षा होती है साथियों, उत्तर भारत की जो एक दमदार परीक्षा साथियों मानी जाती है। तो ये कैट का भी है। जैसे कैट होता है ऐसे मैट भी होता है, ऐसे गेट भी होता है साथियों। तो यहाँ क्योंकि लेबल वही ISPCS का ये भी होता है। तो आइए यहाँ पर भी देखते हैं। जैसे लिखा गया है, पहला क्वेश्चन लिखा गया साथियों 1578 का डिकोड लिखा गया, EGK PT से डिकोड उन्होंने किया है। ऐसे पूछ रहा है कि 2436 बराबर ALUR लिखा गया है। तो आपसे पूछ रहा है कि 2453 का डिकोड क्या हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करिए, देखते हैं किसका आंसर आता है। फटाफट सॉल्व करके बताएं। आया किसी का? देखिए 1578 लिखा गया है। अब यहाँ से देखिए हमको देखना है साथियों कि ये दोनों क्या कॉमन अंक इसमें दोनों मिल रहे हैं। देखिए मिल रहा है, तो यहाँ से देखेंगे हम तीसरे को भी मैच करा के जो उसका मान रखा गया साथियों, उसी मान को हम फाइंड आउट करके हम यहाँ पर रखेंगे, राइट। तो यहाँ से देखेंगे साथियों 2 लिखा गया है, यहाँ पर 2 का मान कितना है, A लिखा गया है। 2 का मान यहाँ ने कितने रखा है, A लिखा। तो हमने भी यहाँ हम भी क्या कर देंगे, A को ऐसे लिख देंगे। ऐसे लिखा गया है 4 का मान कितना साथियों, L से डिनोट किया गया था, हम भी यहाँ क्या कर देंगे साथियों, L रखेंगे। फिर लिखा गया है 5। देखिए 5 जो हमारा साथियों यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट वाली लाइन में साथियों जो 5 हमारा दूसरे नंबर पर है, तो दूसरे नंबर में 5 का वैल्यू कितना है, G से डिनोट किया है, तो यहाँ SMG को रख देंगे। फिर लिखेंगे साथियों 3 है, 1 2 3 तीसरे स्थान पर 3 है, तो 3 का डिकोड किया साथियों U से उन्होंने लिखा है, तो यहाँ पर U लिख देंगे ऐसे। और उसके बाद लिखा गया है 9। अब देखेंगे यहाँ लास्ट में 9 लिखा गया है, तो 9 का मान कितना रखा गया है, T लिखा गया है, आप लोग भी इसे T लिख देंगे। यहीं से हमारा साथियों क्या है, हमारा आंसर आ जाएगा। कितना बन जाएगा, ALGUT। समझ में आ रहा है सभी को? एनीवन, किसी को डाउट साथियों, अगर किसी को एनी प्रॉब्लम किसी चीज़ की डाउट हो साथियों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। आपका कमेंट साथियों जो हमारी टेक्निकल टीम में साथियों वो लगी हुई है, वो आपके कमेंट का देख रही है, और कोई प्रॉब्लम होती साथियों तो जरूर हमें बताएं, ठीक है। क्योंकि अगर और सब्जेक्ट से कोई जानकारी लेना चाहते हैं या यूपी पुलिस संबंधित कोई जानकारी लेते चाहते हैं साथियों, तो हमारा जो कॉन्टेक्ट नंबर है 9198069584, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 9198069584 साथियों ये मेरा नंबर है साथियों, आप इस पर कांटेक्ट करके पूरी जानकारी ले सकते हैं, राइट। आप इसे कॉपी कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। MBA में साथियों पूछा गया था। यहां पर नोट कर लीजिए ऐसे। MBA वर्ष 2000 देख रहे हैं ना आप, कितने पुराने से पुराने क्वेश्चन के बारे में हम आपसे डिस्कशन कर रहे हैं। वर्ष 2000 साथियों, वर्ष 2000 में MBA में साथियों ये प्रश्न पूछा गया था। जितने भी पुरानी सीरीज है साथियों, नए प्रश्न की सीरीज और पुराने सीरीज भी आप लोगों के सामने लेकर के आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। MBA 1 डिग्री होती है साथियों। यहाँ देखिए कितना आसान प्रश्न है, बस आप लोग को मन लगाकर साथियों पढ़ना है। जितना बेहद आसान क्वेश्चन साथियों, आप यूपी पुलिस में देख सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग के साथियों जो भी प्रश्न होगा, ये मेरा आपसे वादा है साथियों, उसमें जितना प्रश्न अगर रीजनिंग में आएगा तो मेरा पढ़ाया हुआ ही जाएगा। बस यहाँ से आप मन लगा कर देखते रहिए। आपसे करा है कि 1 2 3 का डिकोड कितना है, तो यहाँ पर लिखा गया है 9 8 7 से इसे डिकोड किया गया है। तो आपसे पूछ रहा है कि 2 3 4 का डिकोड क्या होगा। आप लोग इसका आंसर करिए, किसी का आएगा
आंसर करें, किसी का आ सकता है? फटाफट कॉपी करिए। देखिए कहीं ना कहीं आप लोग कोचिंग कर ही रहे होंगे। अगर जो लड़के कोचिंग कर रहे हैं साथियों, जो पढ़े हुए हैं, आप लोग इसका आंसर बताने की कोशिश करें। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए इसका आंसर कितना आएगा, क्योंकि आप लोग भी इसके पहले कहीं ना कहीं कोचिंग पढ़े होंगे, YouTube चैनल के माध्यम से भी आप लोग पढ़ रहे हैं, तो आप लोग इसका आंसर बताने की कृपा करें। जल्दी बताइए इसका आंसर कितना आएगा। आइए इसको हम देखते हैं। जैसे लिखा गया है 1 2 3 बराबर 9 8 7 है, तो 2 3 4 बराबर क्या होगा। और आपको बता दें बीएड एंट्रेंस में भी यही क्वेश्चन पूछा गया था। बीएड एंट्रेंस में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए जैसे लिखा गया है 1 2 3 लिखा गया है ना, 1 2 3 की वैल्यू को उन्होंने 9 8 7 से नोट किया है। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जैसे देखें, जैसे 10 में से -x को घटाएं, 10 में से -x को हम घटाना चाहें तो वैल्यू कैसे प्राप्त होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हम 10 में से 1 घटा दें, कितना 1, अगर 10 में से 1 घटाओ तो कितना आएगा, तो कहोगे 9 आ जाएगा। देखिए 9 लिखा गया है कि नहीं। अगर ऐसे हम 10 में से 2 घटा दो, अगर हम 10 में से 2 को घटा देते हैं तो कितना बचता है, तो कहोगे 8। देखिए 8 लिखा गया है कि नहीं। ऐसे अगर हम 10 में से 3 घटा दो, अगर हम 10 लिख करके और 3 घटा देते हैं तो बचा कितना हमारा 7। देखिए 9 8 7 की देखिए सीरीज बनी है कि नहीं बनी है, 9 8 7 की सीरीज बन गई है साथियों, यही आपको देखना था। तो आप सेम कंडीशन आप इस पर फॉलो कर दीजिए, जैसे हमने इस पर किया है वैसे हम इस पर भी फॉलो कर देंगे। तो 2 3 4 लिखा गया है। तो ऐसे अगर हम यहाँ देखना चाहते हैं, अगर 10 में साथियों 2 को घटाइए तो 10 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा 8। ऐसे 10 में से कितना है 3 है, अगर 10 में से 3 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 7। ऐसे अगर 4 लिखा है 10 में से 4 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा हमारा साथियों 6। तो जो हमारा साथियों यहाँ से आंसर फाइंड आउट हुआ कितना हो जाएगा, तो कहोगे 8 7 6। यही हमारा साथियों क्या है, यहाँ का आंसर है। देख रहे हैं ना कितना आसान क्वेश्चन है। बताइए आप लोग ऐसे प्रश्न नहीं लगा पाएंगे। फटाफट कॉपी करिए, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं रीजन लिखा गया है ना। देखिए यहाँ पर आप लोग पहले इसको देख लीजिए, ये प्रश्न पूछा कैसे गया था, कहाँ पर। CPSI की एक परीक्षा होती है, CPSI वर्ष 2019, CPSI वर्ष 2019 में साथियों ये प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पर इसको देखते हैं। जैसे लिखा गया है रीजन लिखा गया है ना, रीजन का डिकोड उन्होंने क्या किया है 5 से। रीजन को उन्होंने डिकोड किससे किया है 5 से। गवर्नमेंट लिखा गया है, गवर्नमेंट को उन्होंने डिकोड किससे किया है 9 से किया गया है। तो आपसे पूछ रहा है साथियों एक्सीडेंट का साथियों डिकोड क्या होगा, ये आपसे फाइंड आउट करा रहा है। देखिए रीजन लिखा गया है ना, रीजन। अब देखिए रीजन में इतने बेहद आसान सवाल है। देखिए देखने में साथियों आपको बड़ा लग रहा है, लेकिन मात्र अभी इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो आप घड़ी कर देख सकते हैं, आप स्टॉप वॉच लगा के देखते रहिए। ये सब सवाल साथियों मात्र 2 सेकंड में लगने वाले हैं। आइए इसको बताते हैं कैसे लगेगा। जैसे आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कितना आएगा सर इसका। अगर आपके समझ में कुछ आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए इसका आंसर कितना आएगा। आइए देखने का प्रयास करते हैं। जैसे लिखा गया है रीजन, देखिए आप इसके कोई भी मान, अगर इसे कोई वैल्यू है, अगर इसके मान को साथियों अगर रख करके यहाँ फाइंड आउट करेंगे तो नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए एक छोटी चीज साथियों इसमें फॉलो किया गया है। क्या फॉलो है, आइए इसको देखते हैं। जैसे है 1 2 3 4 5 6, कितने अक्षर हैं, तो कहोगे 6 में से 1 घटा दो, कितना बचा, उन्होंने 5 को रख दिया है। ऐसे लिखा गया है गवर्नमेंट में काउंट कर लो कितने अंक हैं, तो कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में से घटा दो। देखिए 9 लिखा गया है।
ऐसे एक्सीडेंट में भी, क्योंकि वो रीजनिंग में ऐसे फॉलो होता है साथियों, सीरीज है, जो पहली वैल्यू में फॉलो होगा, जो दूसरे में भी फॉलो होगा, तो वही वैल्यू तीसरे में भी फॉलो होती है। तीसरे में क्या है देखेंगे तो कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 1 घटा दो तुम भी, तो 8 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा साथियों 7। 7 क्या हो जाएगा साथियों, हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ साथियों आपका 1 नंबर साथियों ऐसे मिलता है, समझ रहे हैं ना, देख रहे हैं कितना आसान सवाल है। ऐसे एग्जाम में साथियों जो बीएड का एंट्रेंस होता है, बीएड का एंट्रेंस यूपी पुलिस के लिए तो आपको बता दें महत्वपूर्ण है ही है। एनीवन कोई एग्जाम देना चाहते हैं तो उसके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फैक्ट हम करा रहे हैं, आप इसका नोट जरूर बनाते रहिएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। यहां पर लिखिएगा ऐसे यूपीपी वर्ष 2018 में साथियों यूपी पुलिस में साथियों ये एग्जाम पूछा गया था। जो यूपीपी का एग्जाम हुआ था वर्ष 2018 में साथियों, आप लोग देखेंगे फर्स्ट शिफ्ट में यही प्रश्न पूछा गया था। आइए इसको सॉल्व करते हैं कैसे। देखिए यहाँ पर देखेंगे साथियों, इन वैल्यू को आप लोग जरा समझने का प्रयास करिए। पहले हम क्या करेंगे, पहले कंडीशन सबका मान लिखेंगे। जैसे p का मान कितना होता है तो कहोगे 16 होता है, p का मान कितना होता है 16 होता है, a का मान 1 होता है, n का मान कितना होता है 14, n का मान कितना होता है 14। ऐसे देखेंगे p का मान 16, a का मान 1 होता है और r का मान कितना होता है 18 होता है। ऐसे देखेंगे p का मान 16 होता है, a का मान 1 होता है और t का मान कितना होता है 20 होता है। आप लोग इसको देख रहे हैं कि p का मान 16, a का मान 1, n का मान साथियों 14। तो यहाँ पर देखेंगे हमने सारे मानों को कलेक्ट कर लिया है, सबको दिखा दिए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे अगर सारी वैल्यू को अगर हम साथियों ऐड करें, जैसे सारी वैल्यू को हमने ऐड कर लिए तो कितना हो जाएगा 31 आ जाएगा। देखेंगे कैसे, देखिए अगर 14 और 16 को हम साथियों ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 30, और 30 में अगर 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों 31 हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर देखेंगे 18 और 14 कितना हो जाएगा साथियों 34 हो जाएगा, और 34 में अगर 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35 आ जाएगा। तो ऐसे देखेंगे साथियों इन वैल्यू को भी हम जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 20 10 30 20 और 10 30 36 से कितना हो जाएगा साथियों 37 हो जाएगा। कितना शानदार प्रश्न साथियों है आप लोगों के सामने आ रहे हैं। अभी आज तो साथियों इतना ही, अभी तो आपके सामने एक से बढ़ करके एक स्टैंडर्ड लेवल साथियों प्रश्न आने वाले हैं, जो आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में साथियों आप इसको माने कि हाँ हमने कुछ आप लोगों के लिए किया है। जो आप लोगों के बेस्ट मैटर लेकर हम आएंगे, नए नए तरीके साथियों रीजनिंग जो भी होगा हम आप लोगों के लिए पर डे लेकर के आते रहेंगे इसे। तो आज के लिए साथियों यहीं तक, मिलते हैं आप साथियों नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो को पसंद आया हो साथियों तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।